एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का पेपर है। तो बीए जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का पहला पेपर होता है वो होता है आपका पोएट्री का। तो उसी के क्वेश्चन कुछ मैं बताने वाली हूँ कि कुछ 6 से 7 क्वेश्चन बताऊँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात भर का टाइम है आपके पास, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चंस मैं बता दे रही हूँ एंड वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी कि हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिशिएशन। की क्रिटिकल एप्रिशिएशन आपको एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है एंड क्या क्या चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी होती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न जान लीजिए। पेपर के पैटर्न में आपका क्या रहेगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन से आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके जो भी आपके 9 चैप्टर हैं, जैसे कि आपका जॉन मिल्टन का पैरालाइज लॉस्ट हो गया, कैननाइजेशन हो गया, ठीक है, और जैसे कि बैकग्राउंड कैजुअली हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। वो चैप्टर्स तो हो गए आपके 9 के जो आपके 9 के 9 चैप्टर हैं, उनकी आपको समरी तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको वहाँ समरी ही लिख के आनी है। उसके बाद देख लीजिए आप, पहले मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। तो ये मेरे पास 6 से 7 क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन शेक्सपियर व्हेन इन डिस्ग्रेस। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका व्हेन इन डिस्ग्रेस का जो आपकी पोयम है, तो इस पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट विद रेफरेंस टू ओड टू नाइटिंगेल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका ओड टू एंड नाइटिंगेल, ये जो आपकी पोएम है, इसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको अच्छे से तैयार करना है। लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कैसे क्रिटिकल एनालिसिस या एप्रिसिएशन आप लिखते हैं। ठीक है, और ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट आइडिया सरोजनी नायडू एक्सप्रेस ऑन लव ऑन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। कि इसके बाद जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका टिंटन एबे पोएम से। तो डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर विद रेफरेंस टू टिंटन एबे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन को। जो लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ निसन्स इजिकिल बैकग्राउंड कैजुअली एंड इंडियन पोएम रिटन इन इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कैनानाइजेशन पोएम से रिलेटेड, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम द कैनानाइजेशन। तो ये पोएम आपको बहुत अच्छे से, ये जो है आपको ये सारे जो क्वेश्चन बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब में आपको सबको आप सभी को लगता होगा कि घुमा फिरा के आपको समरी ही लिखनी होती है क्वेश्चन में। तो हाँ, ऐसी चीज़ है, समरी लिखनी होती है, बट समरी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकल एनालिसिस। तो यहाँ आप जान लेते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, उसको एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, कोई जितने भी लोग हैं सब लोग उसको अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पोएम के अकॉर्डिंग वो जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है एंड पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, सब लोग अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ जान लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। कुछ 2 से 3 चीज़ें तो ऐसी है जो चीज़ आपको करनी ही होती है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आपको किसी पोएम का लिखना है तो उसमें आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि पहला जो पॉइंट आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में बना के लिखना है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको हर चीज़ में लिखना है। कोई भी पोएम कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी अगर पोएम से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो उस पोएम का इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर लिखना है। एंड अब जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे अबाउट द पोइट, 2 से 3 लाइन आप पोइट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, एंड जो भी आप जिस पोएम से रिलेटेड आंसर कर रहे हैं तो वो पोएम आपकी किसने लिखी है, उस पोइट के बारे में आप वहाँ लिखेंगे। ठीक है, पोएम का ओरिजिन क्या है, पोएम। उसके बाद आप लिखिए इंट्रोडक्शन में डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट नहीं लिखिए तो फिर मतलब आपको ईयर तो लिखना ही लिखना होता है, किस ईयर में आपकी जो है पोएम को पब्लिश किया गया है। लास्ट जो चीज़ रहती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उसको हाईलाइट करके लिखिए, यानी कि अंडरलाइन करके लिखिए कि पोएम आपकी किस टाइप की, पोएम आपकी सोनेट है, सेटायर है या ओड है। तो ये चीज़ आप अगर मेंशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो आपका पार्ट आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में वो होता है आपका
थीम का। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या लिखना है आंसर में, अपना थीम लिखना है, या फिर कह सकते हैं आपको सेंट्रल आइडिया वहाँ मेंशन करना है कि जो आपकी पोएम है उसका क्या सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपकी जो भी है आंसर राइटिंग को काफ़ी लेंदी बना देगा, इसको काफ़ी आपके लिए लेंथ मिल जाएगी कि जो भी आपसे पोएम, जिस भी पोएम से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस पोएम की आपको जो है पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर थीम लिखेंगे, उसके बाद समरी या फिर थॉट कंटेंट नाम से एक हेडिंग बनाएंगे, उसके अंडर में आपको क्या करना है, पूरी समरी लिखनी है पोएम की। तो आई होप अभी तक आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी क्रिटिकल अप्रिशिएशन में अभी तक आपको क्या करना है। तो ये होता है आपका मेन पार्ट, ठीक है। लास्ट कह सकते हैं या फिर समरी लिखने के बाद अब आती है आपकी पोएम की लैंग्वेज क्या है, पोएम किस तरीके से लिखी गई है। तो इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं मीटर एंड स्टाइल। तो किस तरीके की पोएम आपकी लिखी गई है, इसमें आप इस हेडिंग में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि स्टाइल में आप लिख सकते हैं कि पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, उसकी इमेजरी क्या है, ठीक है, आयरनी क्या यूज़ हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अलग से हेडिंग बना के कभी कभी जैसे कि पोएम जो है आपका, पोएम का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, जैसे कि नेचर के ऊपर है अगर आपकी पूरे पोएम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर आपका बैकग्राउंड नेचर पे है तो आप नेचर पे पूरा फोकस करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ये चीज़ हो गई। उसके बाद पोएम में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, जैसे कभी कभी आपका फ़िलोसफिकल एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, तो इन चीज़ों को आप जो है अपने अकॉर्डिंग एंड पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आई होप अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनने वाला है। फॉर्मेट यही रखिएगा कि पहले इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन भी डालना है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर सेंट्रल आइडिया और वी कैन से थीम, फिर तीसरी जो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट या फिर थॉट। उसके बाद आप जो है अपना एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कौन सा एलिमेंट है तो उसकी एक सब हेडिंग बना के लिख दीजिए। उसके बाद आपकी पोएम की क्या स्टाइल है, स्टाइल के अंदर अपनी राइमिंग स्कीम वगैरह लिखिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इमेजरी क्या यूज़ हुई है एंड आयरनी क्या यूज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें लिख के आपको हर चीज़ को जो है कंक्लूड कर देना है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एप्रिशिएशन का पूरा फॉर्मेट। तो इसी तरीके से आपको लिखना है एंड आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।